हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से भाषा और व्याकरण पाठ 1 है। इसमें पूरा हिंदी व्याकरण में 21 पाठ है, ठीक है। तो हम सभी आपको पढ़ाएंगे। आज का हमारा वीडियो है भाषा और व्याकरण पे। तो जो भी स्टूडेंट मैट्रिक व इंटर हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हिंदी का एग्जाम आपका 100 नंबर का होता है, तो उसमें 20 अंक का व्याकरण से प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो आपका अब एग्जाम में 20 अंक पक्का हो चुका है। तो आइए वीडियो को अंत तक देखिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं भाषा और व्याकरण। प्रश्न आता है यहाँ पे पहले कि भाषा किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे मौखिक या लिखित भाषा ही भाषा है। यानी कि दूसरे शब्दों में मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम यानी कि मौखिक या लिखित से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि हम सभी को कुछ चीज़ की ज़रूरत हो एक दूसरे से, तो यह हम लोग उसे बोल करके व्यक्त करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर उसे लिख के व्यक्त करते हैं कि ये सामान लाना है या फिर ये काम करना है, ठीक है। तो वही भाषा हो गया। आगे का प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ध्वनियों के लिए जो संकेत या चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। आगे का एक प्रश्न आता है बोली किसे कहते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बोली किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा घरेलू बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं, क्योंकि इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। जो हम लोग घर में बातचीत करते हैं इसमें व्याकरण का कोई महत्व नहीं होता है। आप लोग मतलब कि जो चाहो जो बोल सकते हो। जैसे कि हर 20 कोस पर या हर 20 डेग पर बोली बदल जाती है। कोई कहता है आपका क्या नाम है, ये तो व्याकरण शुद्ध हिंदी हो गया। कोई कहता है आहा के की नाम छे। कोई बोलता है तोर का नाम हो। कोई बोलता है राउर का नाम भइल। तो ये सभी स्पष्ट है कि सब अलग अलग होता है, भाषा सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो बोली के लिए कोई व्याकरण इसका स्पेशल नहीं होता। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि फलानवा के की नाम हो, ऐसे कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका इतिहास बताएं। उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। ध्यान देंगे प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग सिंध प्रदेश या सिंधु नदी के लिए होता था। क्योंकि फारसी भाषा में ध्यान देंगे स का उच्चारण ह के समान होता है, अतः सिंध के बदले हिंद तथा सिंधी के बदले हिंदी का प्रयोग होने लगा। आगे एक प्रश्न आता है हिंदी की बोलियों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। सभी का नाम लिखें तथा विस्तार से बताएं। उत्तर में लिखेंगे हिंदी की बोलियों को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी हिंदी, चौथा है यहाँ पे बिहारी हिंदी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो बारी बारी से सभी के विषय में विस्तार से हम लोग जानते हैं। पहला है पूर्वी हिंदी। तो इसमें प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा में तुलसीकृत, रामचरितमानस और वाल्मीकि मुहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रसिद्ध काव्य है। और ये सभी बात आपको याद रखनी है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। तो इसमें प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज भाषा में सूरदास और नंददास की कृष्ण भक्ति में सराबोर उत्कृष्ट काव्य रचनाएं हैं। तीसरा है यहाँ पे राजस्थानी हिंदी। राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। इनमें प्रमुख है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती,
हाड़ौती आदि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चौथा की, जो कि बिहारी हिंदी हम सभी का। जैसे कि बिहार तथा झारखंड प्रदेशों में प्रयुक्त बोलियों के समूह को बिहारी हिंदी कहते हैं और इनमें प्रमुख है, ध्यान देंगे, मैथिली, भोजपुरी, मगही और बज्जिका। मैथिली के आदि कवि विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली मैथिली भाषा में ही है। यानी कि विद्यापति कैसे भाषा बोलते थे, तो मैथिली। ठीक है, पांचवा है यहाँ पे पहाड़ी हिंदी। तो हिमाचल की बोली मंडियाली, गढ़वाल की बोली गढ़वाली और कुमाऊं पहाड़ी की बोली कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। खड़ी बोली विशेषकर दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और सहारनपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साथ ही यह भारत के अधिकांश राज्यों की राजभाषा भी है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, व्याकरण किसे कहते हैं, परिभाषा दें। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान है, आपको ये सब ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाया जाता है। यह सिंपल भाषा में कह सकते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, तो शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना व्याकरण है। ओके, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। आगे का प्रश्न आता है यहाँ पे, अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे, अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और पांचवा है छंद विचार। अब आइए बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में जानते हैं। पहला है वर्ण विचार। तो इसमें वर्ण, ध्वनि, अक्षर, लिपि आदि की परिभाषा, भेद, आपसी संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है यहाँ पे शब्द विचार। तो इस अध्याय में शब्द की परिभाषा, भेद, उत्पत्ति, रचना, रूपांतर, प्रयोग, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा में आता है यहाँ पे वाक्य विचार। इसमें वाक्य की परिभाषा, भेद, रचना, रूपांतर, शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथा है यहाँ पे चिन्ह विचार। तो इस अध्याय के अंतर्गत वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। अब है छंद विचार। इस अध्याय में छंद की परिभाषा, स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे हमारे चैनल पे आने वाला है। हिंदी व्याकरण से पूरे 21 चैप्टर हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें आज हम एक चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी बचे 20। ठीक है, तो उसको भी हम बहुत जल्द ही कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको भी नोट्स बनाना है, आपको भी डिटेल से पढ़ना है, एग्जाम में हिंदी में 100 मार्क्स लाना है, तो आपको व्याकरण पढ़ना होगा, तभी आपका एग्जाम में अच्छा अंक आ सकता है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप से या 10th ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।